हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ कहीं भी चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, फ्लो करने लगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास तो बेसिकली क्लास अगर हम इसमें देखें तो बेसिकली चार्ज का मोशन ही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास हम लोग पहले बात करते हैं चार्जेस की। तो क्लास बेसिकली हमें पता है नेचर में दो तरह के चार्जेस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्लास हम लोगों को ये बेसिक बात पता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना क्लास। तो क्लास पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में दुश्मनी होती है, रिपेल ईच अदर, प्लस माइनस के बीच में दोस्ती होती है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना। अब क्लास जब कभी भी ये चार्ज पार्टिकल या चार्ज मोशन में आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्लास अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, हमें पता है एटम के सेंटर पर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। इलेक्ट्रॉन पर हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर हम कैसा चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो। अगर क्लास में इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलैम। व्हाट इज़ कोलैम हेयर, कोलैम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज़ व्हाट, कोलैम। ठीक है ना, द कोलैम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है। अब अगर क्लास हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे बेसिकली चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होगा प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव होगा। तो क्लास अगर हम एटम में बोलें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब उस एटम पर टोटल चार्ज कितना होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो एटम के लिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके पास प्रोटॉन होंगे। ठीक है क्लास। अब क्लास किसी बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हो, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो इसका मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो क्लास ऐसी बॉडी हमारी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्लास अगर हमें बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसका मतलब हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो क्लास एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हाउ वी विल मेक अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज, वी विल ऐड इलेक्ट्रॉन, वी विल ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्लास अगर बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका मास ज़्यादा होगा कम होगा, उसका मास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है, जब भी हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो इसका मतलब उसका मास क्या करता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से क्लास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी में से हमने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, रिमूव किया। अगर क्लास में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। इसका मतलब ओवरऑल जो एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी हमारी कैसी बिहेव करेगी, लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ठीक है ना क्लास। अब क्लास बात को नोटिस करो, जब हमने बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाया तो इसका मतलब हमने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। तो अगर हम किसी बॉडी, किसी न्यूट्रल बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर ले तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। एक ये कि जब भी हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है, उसका मास इंक्रीज़ होता है। अगर हम किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और उसका मास डिक्रीज़ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ को बना सकते हैं। अब इसके बाद क्लास नेक्स्ट चीज़ आती है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है और इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, तो इसका मतलब इस पर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ज़ीरो होगा। ठीक है। अब क्लास मान लो इसमें से मैंने दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा, दो। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा क्लास तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो बॉडी हमारी कैसी चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें हमने, टू इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेकर गया, 1.6 माइनस
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसका मतलब क्लास इस बॉडी पर आ जाएगा +2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ई से। तो बेसिकली क्लास यहाँ पे ई कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलैम। ठीक है, उसी तरह से फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉडी है और उसके लिए एन ई इक्वल्स एन पी था, मतलब जितना उस पर इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, उसमें से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। तो क्लास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा 10। एक तो रिमूव करने का मतलब पॉजिटिव आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे 10, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ई, ई इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलैम। तो इस बॉडी पर इतना चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से क्लास फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसके लिए एन ई इक्वल्स किसके बराबर है एन पी, और इसमें से मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर प्लस n टाइम्स ऑफ e आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लास अगर किसी बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो उस पर प्लस का कितना चार्ज आ जाएगा Ne, एंड n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। ओके, तो क्लास की इक्वेशन हमें याद रखना है Q इक्वल्स Ne। नाउ क्लास सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसके लिए Ne इक्वल्स Np है। नाउ क्लास अगर मैंने इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, व्हाट वी डिड ऐड, और सपोज मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा 2, तो क्लास इस पर चार्ज कितना आ जाएगा हमारा Q। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी बॉडी में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लास कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें 2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलैम। ओके, सो वी कैन से उस पर चार्ज आ गया -2 टाइम्स ऑफ E। ठीक है ना क्लास। उसी तरह से क्लास फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी है Ne इक्वल्स Np और उसमें हमने 20 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, तो क्लास इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स को किया 20, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलैम। सो Q विल बी -20 टाइम्स ऑफ E। उसी तरह से क्लास सेम Ne इक्वल्स Np, इस बार हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करे दैट इज n इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो Q विल बी -n टाइम्स ऑफ E। ठीक है क्लास, और यहाँ पर n क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव, इट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड। ओके, तो क्लास अगर हम पूरे रिजल्ट को जनरलाइज कर लें तो वी कैन से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो n टाइम्स ऑफ E होगा। प्लस का मतलब V एड इलेक्ट्रॉन और रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और माइनस मीन्स वी एड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और n की वैल्यू क्या हो सकती है क्लास, इट कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। ठीक है, तो क्लास चार्ज के बारे में हमें बस यही सब बातें याद रखनी है। चार्ज की यूनिट याद रखनी है हमें कोलैम, हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे बना सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे बना सकते हैं, और अगर किसी भी बॉडी पर कोई चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज हमेशा n टाइम्स ऑफ E होगा। क्लास थैंक यू, चार्ज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस।